गाइस ये कहानी रॉबर्ट की है जिसको कि 14 साल की लड़की के साथ प्यार हो जाता है। वो उसको पाने के लिए किस हद तक चला जाता है यही देखेंगे आज की इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट अपनी स्कूल गर्लफ्रेंड से काफ़ी प्यार करता है और वो भी उससे काफ़ी प्यार करती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है मर जाती है क्योंकि वो एक बीमारी से पीड़ित थी। अब गाइस रॉबर्ट बड़ा हो चुका है और 50 साल का है। वो एक टीचर है, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी स्कूल गर्लफ्रेंड को भुला ही नहीं पाया। अब गाइस हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी में जा रहा है। वो अपना एक नया मकान देखने के लिए जा रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसको घर ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि घर काफ़ी छोटा था और काफ़ी गंदा भी था। लेकिन मकान की मालकिन जो रॉबर्ट को घर दिखाना स्टार्ट कर देती है। घर दिखाते दिखाते वो उसको आंगन में लेकर चली जाती है। आंगन में रॉबर्ट की नज़र लोलिता पर पड़ती है। लोलिता उस मकान मालकिन की ही बेटी है। लोलिता दिखने में काफ़ी सुंदर है जो कि 14 साल की है और लोलिता को देखकर रॉबर्ट हक्का बक्का रह जाता है। और लोलिता इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो उसको पाना चाहता था और लोलिता को देखकर उसको अपनी स्कूल गर्लफ्रेंड की याद भी आ जाती है, जिस कारण रॉबर्ट फैसला करता है कि वो उसी मकान में रहेगा और उस मकान में रहना स्टार्ट कर देता है ताकि वो लोलिता को पा सके। अब गाइस हम देखते हैं कि ललिता भी काफ़ी शरारती होती है। ललिता को भी इस बात की खबर थी कि उसको रॉबर्ट पसंद करता है। ललिता भी उसको फुल ऑनलाइन देना चालू कर देती है और ललिता कभी उसके कमरे में आती है, कभी उसके जहाँ वहाँ हाथ लगाती है और कभी उसकी गोद में बैठ जाती है। रॉबर्ट इन सभी इशारों को समझ जाता है, लेकिन रॉबर्ट इस बात से मजबूर था कि मैं उसको पाऊँ तो पाऊँ कैसे, जिस कारण वो अब फैसला करता है कि अगर मुझे ललिता को पाना है तो मुझे उसकी पहले मदर को पटाना होगा। जिस कारण गाइस हम देखते हैं कि ललिता को उसकी मदर जहां से बाहर भेज देती है स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन साथ में वो खुद भी चली जाती है। इधर रॉबर्ट अकेला था। अब रॉबर्ट के पास उसकी मां के साथ शादी करने के अलावा कोई वजह नहीं रही थी। और गाइस जो ललिता की मां थी वो तो रॉबर्ट को पहले ही पसंद करती थी, जिस कारण उनका जो शादी है बहुत जल्दी हो जाता है। शादी के बाद हम देखते हैं कि वो रात को ललिता की मां को नशीली गोलियां खिलाता है ताकि वो उससे दूरी बनाए रखे। और हम देखते हैं कि ललिता के पास जाकर रॉबर्ट उससे के साथ काफ़ी बातें करता है और एक दूसरे के साथ वो नाजायज़ संबंध बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि ललिता की मां इस बात से बेखबर थी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार है और ये अजीब रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला था ये तो उसको पता ही नहीं था। और गाइस जैसे जैसे समय बीतता गया ललिता और रॉबर्ट का जो प्यार है गूढ़ा होता गया और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ललिता की माता को इस रिलेशन के बारे में पता चल गया। इस रिलेशन के बारे में उसको काफ़ी गुस्सा आया कि उसकी बेटी के साथ रॉबर्ट गलत कर रहा है। रॉबर्ट पर वो काफ़ी चिल्लाती है और उसके साथ बहस करने लगती है। इस बहस के बाद वो घर से बाहर आती है, जिस कारण उसकी ट्रक ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो जाने के कारण मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट ललिता को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताता। ललिता अगर पूछती है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार चल रही हैं जो कि हॉस्पिटल में है। अब वो उसको एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाकर वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अपने प्यार को अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक बंदा जो कि रिंकू नाम का था वो ललिता के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। इस सब के बारे में जब रॉबर्ट को पता चलता है तो काफ़ी डर जाता है। और इसके अलावा भी रॉबर्ट को एक डर और भी था कि ललिता को इस बात का पता ना चल जाए कि उसकी मदर को मेरी वजह से एक्सीडेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। अब रॉबर्ट इतना ज़्यादा घबराता रहता था कि हर दम उसके पसीना आता रहता था क्योंकि उसको लगता था कि अब मेरी खैर नहीं, अगर ललिता मुझे छोड़कर चली गई या फिर उसके बारे में किसी को पता चल गया भी उसने मर्डर किया है तो उसको जेल हो जाएगी। अब रॉबर्ट इस बात से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसको खाने पीने का और सोने का भी जो टाइम था नहीं मिल पाता था। अब गाइस कुछ समय बाद ललिता घर छोड़कर भाग जाती है। ललिता के घर छोड़कर भाग जाने पर रॉबर्ट दुखी रहने लग जाता है। काफ़ी बार वो उसको ढूंढने की ट्राई भी करता है, लेकिन ललिता उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। 3 साल बीत जाते हैं। ललिता की चिट्ठी आती है। रॉबर्ट को जब वो चिट्ठी मिलती है वो उसमें पढ़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी जो घर की हालात है काफ़ी बेकार है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो।
रॉबर्ट उस चिट्ठी के पते पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट जैसे ही ललिता को देखता है वो काफ़ी शर्मसार हो जाता है, क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट होती है। ललिता को प्रेग्नेंट देख और उसके घर की हालात देखकर वो काफ़ी दुखी होता है और इस बात से भी काफ़ी दुखी होता है कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो इसने मुझे छोड़ दिया। वो ललिता के हस्बैंड को भी देखना चाहता था, क्योंकि उसको अपने प्यार को खोने का इतना ज़्यादा दुख नहीं था जितना उसको उसके हस्बैंड का था कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया। ललिता के पति को देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। ललिता बताती है कि उसका पति पहले मूवी से डायरेक्टर का काम करता था, लेकिन उसका जो माली हालत है अचानक ख़राब हो गया और अभी वो काफ़ी गरीबी में टाइम स्पेंड कर रही है। ललिता की वो हेल्प करने के लिए उसको पैसे देता है और अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन ललिता उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पति के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। जिस कारण कि रॉबर्ट नाराज़ हो जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक पुलिस वालों को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि जो ललिता की मदर का मर्डर था रॉबर्ट ने किया था। वो उसके पीछे पड़ जाती है और आगे चलकर वो उसको पकड़ लेती है। अब रॉबर्ट को पुलिस के द्वारा फांसी की सज़ा हो जाती है।